बाय द वे, हुज योर गायनाक? नहीं बाबा, आपसे नहीं पूछ रही हूँ। दरअसल Amazon मिनी पर ये नया कंटेंट आने वाला है जिसमें सबा आजाद नजर आएंगी। तो चलिए ऐसा करते हैं, सबा से करते हैं ढेर सारी बातें अपने यानी कि उनके इस कंटेंट के बारे में। इस टॉपिक के बारे में बात करने में बहुत झिझक होती है। इन तीनों में से आपका फेवरेट डांसर कौन है? शाहिद कपूर, प्रभु देवा एंड ऋतिक रोशन। Hrithik Roshan, hands down. I had posters of him in my bedroom. शाहिद के कुछ अपना तरीका है स्टाइल करने का और ऋतिक का अपना तरीका है। Seen Prabhu Deva on television and Hrithik first hand, and they're incredible both of them. टॉप 5 सॉन्ग्स जो आप प्ले करना चाहेंगे। पुराने गाने, नए गाने और कुछ पंजाबी का मिक्स रहेगा आई थिंक। मुझे धूम धड़ाके वाले गाने इतने पसंद नहीं है। Old school rock and roll, jazz. नमस्ते एवरीवन। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जिसके बारे में शायद ही लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इसके बारे में ऐसे बातें की है जो शायद आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं इसके बारे में कम बात करूंगी, इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hello, hi, thank you. हाय हेलो। तो एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है दर्शक इसके बारे में कभी कभी बात करने से झिझकते हैं अभी भी इंडिया में, उसको इतने अच्छे तरीके से पेश करना और उसके बारे में बात करना इतनी ही नॉर्मली जितना मतलब हम नॉर्मली बात करते हैं। कैसा था ये एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि इस टॉपिक के बारे में बात करने में बहुत झिझक होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, इस सब के बारे में हम शायद स्टिग्मा सा कुछ बन गया है और हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं खुल के। और क्यों नहीं करते हैं ये, आई थिंक ये सवाल ये शो उठाता है। और हाँ, ये बड़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं पर हंसी के साथ। ओके, वी हैव अ वेरी क्विक रैपिड फायर व्हिच इज ओके, आप तीनों से लेकिन एक एक करके आप लोग जवाब दीजिए। इफ यू हैव टू डिजाइन अ पार्टी, टॉप 5 सॉन्ग्स जो आप प्ले करना चाहेंगे। आई रियली लव सिद्धू मूसेवाला, राहत फतेह अली खान के गाने, मतलब एज ए मिक्स एंड मैच रहेगा। लता जी के पुराने गाने, किशोर कुमार के पुराने गाने, नए गाने और कुछ पंजाबी का मिक्स रहेगा आई थिंक। मुझे धूम धड़ाके वाले गाने इतने पसंद नहीं है। Okay. थोड़े इमोशनल प्यार वाले गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं जिनमें थोड़ी डेप्थ वगैरह हो। गजल्स, कवालियाँ बड़ी अच्छी लगती है मुझे। Some evenings I want to listen to Indian classical. Yeah. And some evenings, Yeah. yeah. And some evenings I'll be listening to jazz. Old school rock and roll, jazz, funk and soul, disco. That's my vibe. नेक्स्ट इज, इन तीनों में से आपका फेवरेट डांसर कौन है? शाहिद कपूर, प्रभु देवा एंड ऋतिक रोशन। Hrithik Roshan, hands down. I had posters of him in my bedroom. For all the right reasons, because I was a young boy and I was like, I aspire to be someone who's charismatic and good looking as him. ऐसे मैं ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रही हूँ, बट शायद is मतलब amazing. प्रभुदेवा की उनकी बात अलग है। उनके गानों पे हम कितना डांस किए हैं। फिर शाहिद के कुछ अपना तरीका है स्टाइल करने का और ऋतिक का अपना तरीका है। तो वो जिन गानों में होते हैं उनमें वो बेस्ट करते हैं। I hadn't seen too much of Hrithik's dancing work. I hadn't, and but I have now. And I've also seen him in rehearsal, and he is incredible. He's such a hard-working person. He'll rehearse till it becomes second nature to him. So Beautiful. I've only really seen him in practice. Prabhu Deva is a legend. Yeah. He's a legend. So these are the two people I've actually seen, Prabhu Deva on television and Hrithik first hand, and they're incredible both of them. ओके, जैसे हम सीरीज की बात करते हैं, लाइट हार्टेड भी है और एक मैसेज गिविंग भी है, तो आपका पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस बस्टर कौन रहा है? My best friends. I mean, my 5 a.m. friends. Oh, yeah. Family, friends, or beloved animals. अगर प्रायोरिटाइज करने की बात आए तो आप करियर या फिर रिलेशनशिप, किसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना पसंद करेंगे आप? I don't think there's any need to choose one. Yeah. And I don't think there should be any place in life where you're placing your relationship or your career parallelly next to each other. Yeah. ऐसी situation आनी ही नहीं चाहिए लाइफ में। Yeah. आई थिंक दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और दोनों के अपने मायने हैं और वो अपनी जगह ठीक है। तो मैं ऐसी चॉइसेस नहीं बनाती हूँ और ना मैं अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालती हूँ कि मुझे ऐसी चॉइसेस बनानी। नाम किसी को ऐसी पोजीशन में डालेंगे, अगर कोई रहेगा तो हम उसे बाहर निकालेंगे। ओके, लास्ट सवाल ये है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या कन्वीनियंट है सोशल मैसेज पास करने के लिए? कोई सीरीज
या फिर मूवी? बैठे देखना है, फ़ोन पे बैठे देखना है। सिनेमा में थोड़ी मेहनत लगेगी वहाँ तक जाने की, वहाँ तक टाइम पर पहुँचने की, सीट मिले ना मिले वगैरह आई वगैरह। थिंक एक चीज़ कुणाल जो कह रहे हैं कि सबके पास फ़ोन है और सबके पास फ़ोन पे कंटेंट है और OTT आपके फ़ोन पे शायद अवेलेबल होता है। आई थिंक बस एक्सेसिबिलिटी के उससे देखें तो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है OTT Digital, का। anything. सो आई थिंक दैट्स जस्ट अ मीडियम दैट्स रीचिंग अ लॉट मोर पीपल। Yeah. Well guys, इसी के साथ I really wish you all the best और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स और आते रहे और हम ऐसे ही एंटरटेन होते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल कैसा है ये रिश्ता अनजाना? भैया यहाँ पर तो रिश्ता पहले एस्टैब्लिश हो तो पता लगे कि रिश्ता अनजाना है कि जाना पहचाना है, क्योंकि यहाँ पर तो रिश्ते जो है बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो रमन ने शादी से पहले अनमोल को ठुकरा दिया ये कहकर कि वो चरित्रहीन है, लेकिन आज की अनमोल और आज की लड़की अपने कैरेक्टर पर ऐसे किसी को लांछन कैसे लगाने दे सकती है? तो बस उसने भी रमन की क्लास लगा दी। यही नहीं, इसके चक्कर में दो भाइयों की भी भिड़ंत हो गई है। इस लड़की को कैरेक्टर से अरे इस लड़की की इज्जत बतानी चाहिए। सबके सामने उसे तमाचा बनाने खड़ा कर दिया। यहाँ पे खड़ा कोई भी नहीं हुआ, कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप अलग अलग में क्यों बरस रहे हैं? मैं बता क्यों कि आपको भी नहीं पता। रमन भाई, रमन भाई, दो भाइयों के बीच छिड़ गई है जंग। अब रमन को ये नहीं पता है कि उसकी गैर मौजूदगी में ये क्या क्या नहीं हुआ। उसकी शादी रजत से हो गई और तीज का व्रत भी इस सासू माँ के कहने पर उसने रजत के लिए रखा। अब जब रमन और अनमोल की शादी होने वाली थी, उस वक्त रमन ने अनमोल के चरित्र पर सवाल उठाए। उसका कहना है कि रजत और अनमोल के बीच नाजायज रिश्ता है। क्या आपको भी अब कोई भी लड़की जिसके चरित्र पर उंगली उठाई जाएगी, भला वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अनमोल तो भोली भाली है, वो लोगों को केवल समझा सकती है। अब जिसकी समझ ही नहीं है, वो अनमोल की बातों को क्या समझेगा। रजत यहाँ पर अनमोल के बचाव में उतरा है, क्योंकि वो जानता है कि अनमोल सच्ची है। यहाँ तक कि हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, मेरा हौसला टूट गया था, पर ये अपना हौसला इसने जमीन आसमान में कर दी। तब जाकर यहाँ आज उसके सामने खड़ा है। वहीं अब रमन का अफेयर लाली के साथ शुरू हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अनमोल ने धोखा दिया है उसे। अब इसे हम कंफ्यूजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहेंगे कि घर में इतना बड़ा मेलोड्रामा होता ही नहीं। जब रमन की याददाश्त आ गई, तब उसे इस सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। गलत फहमी को जगह ही नहीं मिलती अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि गलतफहमियों का शिकार हो गए थे। हाँ, गलतफहमियों का शिकार था मैं। तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि तीज का व्रत इसने मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई के लिए रखा था। और जब ये बात मुझे पता चल जाती है तो मुझसे भी कुछ गुस्ताखी हो जाती है। मैं लाली के साथ खो जाता हूँ, कहीं बह जाता हूँ। और ये बात और इनको रंगे हाथों मैं पकड़ता हूँ। नहीं, ये दोनों मुझे रंगे हाथों पकड़ते हैं। वहीं अब मृदुला की बात करें, यानी कि रजत की पत्नी की, तो उसे पता था कि रमन और लाली के बीच रिश्ता है। इसके बावजूद उसने ये बात छुपा के रखी। तुम्हें सब कुछ पता था, तुम्हें पता था कि अनमोल के साथ धोखा मारा है, फिर भी तुमने होने दिया। अब समझ में आया आपको, सारी प्रॉब्लम ना बातों को छुपाने की वजह से ही हुई है। अब किस रिश्ते को क्या नाम मिलेगा इसका पता तो भाई हमें भी नहीं है,
लेकिन जाते जाते हम इतना जरूर कहेंगे कि कहानी में छुपाने वाला जो हिस्सा होता है ना, वो सबसे ज्यादा तगड़ा होता है। बातों को छुपाने की वजह से ही ये कहानी दिलचस्प होती है और दिन ब दिन आगे बढ़ती है। तो भाई छुपाने वाला सिलसिला तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। क्यों रमन, रजत और अनमोल सही कह रहे हैं ना हम। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है मौसी किसे कहते हैं? जो माँ जैसी होती है। और जब मौसी ही विश्वासघात कर दे तो जाहिर सी बात है दिल पर बहुत चोट लगती है। और कुछ ऐसा ही वियान के साथ हुआ है सीरियल कथा में। वियान को पता लग गया है कि कथा और वियान की शादी के पीछे, मतलब टूट जाने के पीछे माया मौसी का हाथ है। और इस बात को लेकर वो काफी डिप्रेस्ड है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मान, सबसे ज्यादा इज्जत और सबसे ज्यादा प्यार मैंने आपको दिया था, but I wasn't enough for you। क्या आपने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली? मैंने नहीं छीनी, तबाह कर दिया आपने। वियान के लिए उसकी माँ जानकी थी, तो वहीं मासी यशोदा से कम नहीं थी। एक माँ ने उसे पैदा किया था तो दूसरी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा करने में उसकी अपनी माँ की मदद की थी। वेरी सिंपल, मैं उसको सब पता चल गया है, मेरी प्लानिंग, प्लॉटिंग और सब मैनिपुलेशंस। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मासी ऐसा कर सकती है। वो मासी को बहुत ये करता था, तो इज्जत देता था उनको। वो उनके लिए शी इज ऑलवेज बीन द आइडल, आइडलाइज करता है। सबसे चहीती थी हाँ, तो ज्ञान के लिए सब तो सीखा है, मुझे से सीखा है। तो ही कैन नॉट इमेजिन कि मैं उसके साथ ऐसा कर सकती हूँ। ही डजंट अंडरस्टैंड कि मैंने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। जिस इंसान की मैंने इतनी इज्जत की, इतना महान समझा, इतना सुलझा हुआ समझा, इतना मॉडर्न समझा, आई थॉट शी वाज ऑन माय साइड। मेरी टीम में वो जाके मुझे पता लगता है कि वो ऐसी हरकतें करती है वेयर शी सैबोटाजेस माय मैरिज। और उनकी वजह से मेरा रिश्ता ऑलमोस्ट ब्रिंक है टूटने पे एंड ऑल दैट। सो इसीलिए शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे माँ और मासी का हाथ है। जी हाँ, आज वियान को पता चल गया है कि कथा और उसकी शादी टूटने की वजह कोई और नहीं बल्कि माया मासी है। उसकी माँ और मासी के बीच में ये डिफरेंस है कि उनकी माँ दिखाती थी, मतलब कि मैं खुश नहीं हूँ उनके और कथा के रिश्ते से। ये सबसे ज़्यादा हर्ट किया है वियान को कि माया मासी ने इतने हंस हंस के सबको मतलब अपने वश में करके फाइनली शी हैज़ एकदम तोड़ दिया उन दोनों का रिश्ता। तो ये तो मतलब बहुत ही घातक तरीके से मतलब लगा है वियान के दिल में। एंड ही जस्ट डजंट वांट टू कीप एनी रिलेशनशिप with माया मासी एनीमोर। तो हम दोनों भेज रहे हैं उन्हें पेरिस वापस। लेकिन ये मानने वाली कहाँ है? Always be there। अब इतनी बड़ी बात हो गई है तो जाहिर सी बात है वियान आउट ऑफ कंट्रोल तो जरूर होगा। वियान की इस तकलीफ का एहसास शायद अब माया और वियान की माँ को हो गया होगा, तभी तो वो शर्मिंदा है। लेकिन क्या अब इतना सब होने के बाद कथा अपने रिश्ते को एक और मौका देगी? क्या वियान और कथा अब आगे किसी रिश्ते के लिए बढ़ पाएंगे? मैं पूरी कोशिशें करूंगा कथा को वापस लाने के लिए एंड आई विल एक्सप्लेन टू हर एंड आई विल, जहाँ पर प्यार है सो देयर मस्ट बी अ वे, देयर विल बी अ वे एंड आई विल फिगर इट आउट। सवाल तो बहुत सारे हैं सबके मन में, लेकिन फिलहाल जवाब अभी तो किसी के पास नहीं है। इसीलिए शायद कथा ने अब सब कुछ इस समय पर छोड़ दिया है। वहीं अब दूसरी ओर अगर वियान की बात करें तो वो अब कोशिश करेगा अपने रिश्ते को समेटने की। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में जो भोली भाली सी प्रीता थी ना, अब वो बदल चुकी है। और बदल के इन्होंने अपने तेवर कुछ ऐसे बदले हैं कि भैया निधि तो हक्की बक्की रह गई। देखिए ना, निधि की गर्दन पर चाकू रखकर वो अब सारे उल्टे काम उसके किए हुए सीधे करवा के ही छोड़ेंगी, ऐसा लगता है। जिस प्रीता को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, आज उसी प्रीता ने अपने हाथ में चाकू ले लिया है। अब चाकू सब्जी काटने के लिए नहीं बल्कि निधि का गला काटने के लिए प्रीता ने उठाया है। चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि प्रीता वो प्रीता जो मतलब ऐसा तो कभी नहीं कर सकती है। किसी की गर्दन पर चाकू रखकर उसकी जान तो बिल्कुल नहीं ले सकती है। अब भाई देखिए, जो दिख रहा है ना वही कह रहे हैं। करना क्या है, हम इन दोनों के जैसे तो है नहीं कि मार काट करेंगे, पूछताछ करेंगे और क्या। अब ये लड़की अपने मुंह से बोलेगी कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्यों लेना चाहती थी मेरी जान। मैं चाकू लेके उसके पीछे गई पर वो चाकू भी उसने मुझसे छीन लिया और वो मुझे किडनैप करके अपने घर ले गई। प्रीता मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रही है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा सा प्लान आया है जिससे मैं उल्टा प्रीता और सृष्टि को फंसा के वहाँ से बहुत आराम से अपना काम निकाल के निकल जाऊंगी। अब प्रीता ने निधि को देख लिया था जब अस्पताल में निधि ने उस पर जानलेवा हमला किया था। ऐसे में वो दिन रात निधि की खोज में थी और जब निधि खुद उसके घर पर चल कर आई है तो भला ऐसे में वो कैसे जाने दे सकती है निधि को। निधि ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। जब उसकी गर्दन पर प्रीता ने चाकू रखा उसी वक्त पुलिस भी आ गई है। पुलिस के सामने निधि बेचारी बन गई है और पुलिस को ये लग रहा है कि प्रीता ने किडनैप कर लिया है निधि को। अरे अरेस्ट, हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? हमने कोई गुनाह नहीं किया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, गलत उसने किया, गलत वो है, क्राइम वो कर रही है, क्रिमिनल वो है और आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। मैं चुपचाप जाके पुलिस वालों को बाथरूम में से कॉल करती हूँ और उन्हें ये कहती हूँ कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और ये चोर मेरी ज्वेलरी चुराना चाहते हैं। तो पुलिस वहाँ पे आती है और देखती है कि मैं वहाँ पे किडनैप्ड हूँ, छुरी सामने रखी है, एक गुंडा बेहोश पड़ा है, तो सारा इल्ज़ाम ऑटोमेटिकली इनके ऊपर आ जाता है और पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और मैं आराम से वहाँ से निकल जाती हूँ। करण को तो मैं किसी हालत में पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचने दूंगी और मैं किसी भी लूथरा को भी ये नहीं पता चलने दूंगी कि सृष्टि और प्रीता पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं। अब निधि शायद प्रीता को सच्चाई बता भी देती कि वो आखिर उसके जान के पीछे क्यों पड़ी है। ऐसा प्रीता को लग रहा होगा, लेकिन प्रीता जी आपको बता दें कि किसी भी कीमत पर आपको नहीं पता चलेगा कि निधि का प्लान क्या है। लूथरा हाउस में तो क्या, वो आपको लूथरा हाउस के दूर दूर तक नहीं फटकने देगी और करण से तो इस जन्म में उसने कसम खाई है कि आपको मिलने नहीं देगी। तो भाई फैंस को थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा इंतजार करना होगा करण प्रीता के मिलन को देखने के लिए। तब तक ऐसे छोटे मोटे सीन से ही काम चलाइए। अरे नहीं, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है, ये आप इसकी बातों पे बताइए, झूठ बोल रही है। अरे हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? गुनाह तो इसने किया है ना, इसको अरेस्ट करो ना यार। इंस्पेक्टर साहब गलत कर रहे हैं आप। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में वक्त हो गया है इस खास खबर का। पति
मोहन को बचाने के लिए राधा ने धूम मचा दी है। हाँ, वो अलग बात है कि धूम मचाने के लिए राधा के पास बाइक नहीं है, तो क्या हुआ, इस बहू रानी के लिए स्कूटर ही काफी है। स्कूटर पर वो आएगी और देखिए कि कैसे इन गुंडों को सबक सिखाएगी। जब भी राधा के सामने बुराई आती है तब राधा को दबंग बनना पड़ता है। अब न जाने क्यों राधा को ऐसा लग रहा है कि उसका पति मोहन खतरे में है। हालांकि वीडियो कॉलिंग पर मोहन ने उसे बताया है कि वो ठीक है, लेकिन बहू रानी को भला विश्वास कहाँ है। उसने अपनी स्कूटी उठाई और सीधे त्रिवेदी भवन पहुंच गई, जहां पर उसे पहले गुंडों से सामना करना पड़ा। हुड़े हुड़े दबंग नहीं, पर अपने स्टाइल में किसी को मारना, किसी को पनिश करना, या किसी को अच्छे से सुनाना, या किसी को एकदम जानलेवा हमला कर देना, ये सारी चीज़ें। अब दो प्यार करने वाले जुदा हो गए हैं दामिनी की वजह से। मोहन एक तरफ है जो दामिनी की गुलामी कर रहा है, तो वहीं राधा अपने परिवार को संजो कर रख रही है। उन पर कोई भी मुसीबत ना आए, इसकी वो पूरी कोशिश कर रही है। कहते हैं ना, हर लड़की के अंदर देवी माँ होती है छुपी, वो जब समय आता है तभी उनका वो रूप निकलता है। तो बिल्कुल वही है राधा के साथ। जैसे राधा अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छी है, राधा अच्छे लोगों के साथ एक्चुअली बहुत अच्छी है, और बुरे लोगों के साथ बुरे से भी बदतर है वो। तो अब आप समझ ही सकते हैं इस लाइन से कि राधा को अगर किसी पर गुस्सा आ गया, अगर कुछ राधा को सही नहीं लगा तो राधा क्या करेगी। वैसे अब राधा और मोहन के फैंस के लिए हम एक बात जरूर कहेंगे कि राइटर ने इनको मिलाने का सीन लिख लिया है, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि 7 समुंदर पार मालदीव्स में ये मिलने वाले हैं। जी हाँ, बहुत जल्द राधा और मोहन पैसे वाले हो जाएंगे और मालदीव्स में अपना हनीमून मनाने जाएंगे। मालदीव्स में राधा मोहन के प्यार के नज़ारे देखने के लिए हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन में लीजिए बेचारे क्रिश को, बेचारा तो इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि वो करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी ऐसे हो जाती है ना, मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। तो विद्या और क्रिश को करना पड़ा कपल डांस, और लीजिए वो जीत भी गए। तो भैया आप माने या ना माने क्रिश, लेकिन जो नियति है वो यही चाहती है कि आप दोनों साथ रहें, अच्छे लगते हैं। कृष्णा और बिंदिया के बीच आज कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ना चाहते हुए भी कृष्णा को बिंदिया को अपनी बाहों में उठाना ही पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करना पड़ रहा है। अब भाई देखिए, ऐसा ही होता है जब आप कोई चीज नहीं चाहते हो ना, तो आपको वो मिल जाती है। डांस के नाम से मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ डांस में, तो इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूँ कि यार पता नहीं कौन से स्टेप होंगे। ये करवा देती है क्योंकि इसको बहुत अच्छा डांस आता है,
लेकिन क्या है कि फिर भी जिसको नहीं आता वो तो टेंशन में आएगा ना। वैसे कृष्णा, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप हैं कि चेहरे पर हमेशा 12 बजे हुए रहते हैं। न जाने पायल में आपने ऐसा क्या देख लिया है कि पायल का भूत आपके सर पर सवार रहता है। खैर, अब वो भूत बहुत जल्द उतरने वाला है, क्योंकि बिंदिया अब आपके दिल में राज करने वाली है, और ऐसा जल्दी से जल्दी होगा। मैं भी वेट ही कर रही हूँ कि कृष्णा जी कब मुझे प्यार करेंगे, बट हाँ, आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ही जल्दी दिखने वाला है वो प्यार हमारा। अब इस पार्टी में जिसने भी कपल डांस का प्लान किया है ना, वो बहुत ही अच्छा किया है। जब पति पत्नी को मौका मिलेगा एक दूसरे के करीब आने का, तभी तो उनके दिल में प्यार जगेगा। और अब लगता है राइटर ने ये ठान लिया है कि बिंदिया और कृष्णा के बीच प्यार करवा के ही रहेंगे, फिर चाहे पायल कुछ भी कर ले या कृष्णा कुछ भी सोचे, जो होना है वो तो होगा ही। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तितली में लीजिए, तितली ने ना अपने कंधों पर एक बड़ा सा कार्यभार जो है संभाल लिया है। कम से कम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ही ली है, क्योंकि गर्व को जो एंगर इश्यूज हो रहे हैं उसको कैसे डील करना चाहिए, उससे ये गर्व को बताना है और पुराने गर्व की ओर लेकर जाना है। अब घर वालों को तो पता चल ही गया है कि चीची ही चीकू है, लेकिन इस बात से अभी भी गर्व अनजान है कि आखिर चीची कौन है। चीची को अक्सर देखकर गर्व को अपने भाई की याद आती है, वही भाई जिसको खो देने का गिल्ट आज भी उसके मन में है। आज गर्व को फिर अपने भाई की याद आती है, तभी तो गर्व का दर्द समझते हुए तितली ने उसका दर्द बांटने का फैसला किया है। तितली गर्व को चीकू के कमरे तक तो ले आई है, लेकिन गर्व के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने भाई के कमरे में जाए, जहां उसकी ढेर सारी यादें हैं। अब तितली के साथ होने के नाते जैसे तैसे गर्व उस कमरे में तो आ गया है, लेकिन अपने भाई के सामान को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मानो वो सभी खिलौनों को देखकर एक बार फिर अपनी यादें ताजा कर बैठता है। घूमते रहते थे पूरे घर में स्पीड में, और ये वॉक वाला हमारे साथ बहुत डांस करती थी। इनफैक्ट वो मुझे कॉपी करता और मुझे कॉपी कैट बुलाता। सबसे यादगार पल। गर्व की हर एक बात को तितली ध्यान से सुन रही है और उसे वो गले भी लगा लेती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों पर किसी की नजर है जो नहीं चाहती है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आएं। ये कोई और नहीं बल्कि मेघा ही है, जो गर्व को चाहती है और ये नहीं चाहती कि तितली उसके साथ हो। एक्चुअली गर्व को कुछ भी हो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे उसका साथ तितली के साथ नहीं चलेगा। तो वो देख के मैं बहुत खुंदस खा रही थी एंड मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरा दिल गर्व पे आया हुआ है एंड मैं उसे तितली के साथ नहीं देख सकती हूँ। So you know that pain, that hurt, that passionate love I have for Garv. अब घर वालों को तो चीकू का पता चल ही गया है, तितली भी इस बात से वाकिफ है, तभी तो तितली गर्व की बातें और उसके दर्द को समझ पा रही है। अब गर्व तक ये सच कैसे आएगा और क्या होगा उसका रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि ये सारी बातें तितली को भी पता थी। वेल, आगे शो में क्या होता है ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।